Welcome the online science academy. Dear student, let's start chapter number 4 determinant. Discuss about determinant chapter number 4. अब चैप्टर नंबर जो 3 है आपका वो मैट्रिसेस है। उसमें आपने देखा होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, राइट? तो मैट्रिक्स में होता है अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इन स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, राइट? यहाँ पर सिमिलर मैट्रिक्स की तरह ही यहाँ पर आपको अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर बट स्क्वायर ब्रैकेट नहीं होगा, यानी मॉड्यूल टाइप का आपको साइन दिखेगा, ऐसे मॉड्यूलस टाइप का ए बी सी डी क्या होगा, ए बी सी डी लिखा होगा और मॉड्यूल टाइप का साइन होगा, राइट? अब इसको क्या बोलेंगे, हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे, राइट? यहां पर ए और बी उसको बोलेंगे हम रो, दैट मीन्स कि R1, देन सी एंड डी इज कॉल्ड रो, वो R2 नंबर वाली रो है। तो R1 एंड R2 यानी जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन आपको दिखेगा, हॉरिजॉन्टल पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे आप, R1 और R2। फर्स्ट रो सेकंड रो, दिस वन A एंड C, इसको क्या बोलेंगे हम, कॉलम, ओके कॉलम बोलेंगे। दिस वन इज C1, B एंड D उसको भी हम कॉलम बोलेंगे, राइट? दिस वन इज C2। तो यहां पर 2 रो 2 कॉलम है हमारे पास, 2 रो 2 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है। तो ए बी सी डी यानी R1 R2 जो हॉरिजॉन्टल जो है उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे और R1 R2 बोलेंगे। देन वर्टिकल जो है उसको कॉलम बोलेंगे और कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ये होगी आपका डिटर्मिनेंट की पोजीशन की। देन ए बी सी डी उसके अंदर जो ये ए और डी है उसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी डायगोनल। ए और डी इट इज कॉल्ड प्राइमरी डायगोनल है। देन सी एंड बी is called secondary diagonal. क्या होगा, सेकेंडरी डायगोनल होगा। सॉल्यूशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज व्हाट, तो ए बी सी डी, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल ए डी माइनस सेकेंडरी डायगोनल, बीच में प्लस माइनस साइन कंपल्सरी है, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट। अब आएगा 3 क्रॉस 3 यानी A1 B1 C1 A2 B2 C2 देन A3 B3 C3, ओके, ये आपका डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 क्रॉस 3 है, यहां पर देखो R1 नंबर रो, R2 वाली रो है और R3 यानी हॉरिजॉन्टल में आपको R1 R2 R3 दिया हुआ है, कॉलम देखो C1 C2 C3 दिया हुआ है, राइट? तो अब उसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, तो उसका सॉल्यूशन A1 को आपको ब्लॉक करना, क्या करना है, ब्लॉक करना है, इतना पोर्शन ब्लॉक करना है। तो बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो आपको लिखना है डिटर्मिनेंट में, यानी B2 C2 B3 C3, राइट? नाउ B1 के लिए ऑलवेज साइन आगे माइनस रहेगी, ऑलवेज साइन कैसी रहेगी, B1 के लिए माइनस साइन रहेगी। अब देखो B1 के लिए इतना पोर्शन ब्लॉक करना है आपको, तो बाकी के 4 एलिमेंट कौन से बाकी रहेंगे, A2 C2 A3 C3, देन थर्ड वाला C1 के लिए तो प्लस C1 डिटर्मिनेंट में इतना ब्लॉक होगा, बाकी के 4 एलिमेंट कौन से बाकी, A2 B2
A2 B2 A3 B3। ओके, ये हो गया आपका 3x3 डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। अब उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो A1 प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन B2C3 माइनस B3C2, राइट, B3C2 बीच में माइनस साइन है, B1 प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन A2C3 माइनस A3C2 बीच में आ गई प्लस साइन, देन C1 के लिए क्या होगा आंसर, प्राइमरी डायगोनल A2B3 माइनस A3B2 होगा। तो ऐसे आप सोल्व करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज मिलेगी। अब देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बीच का डिफरेंस क्या है। मैट्रिक्स जो है चैप्टर नंबर 3 है आपका, आपने पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिलेगा, राइट, और डिटर्मिनेंट का आंसर आपको वैल्यूज मिलेगी, राइट। तो उसका मेजर डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिलेगा और डिटर्मिनेंट का आंसर आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी। देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। Evaluate the determinants. First question is what? Evaluate the determinants. 2 4 -5 -1 ऐसा दिया हुआ है आपको, -5 -1। यहां पर देखो 2 रो 2 कॉलम, ओके। प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल मल्टीप्लीकेशन करो, 2 इंटू -1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन के पहले आपको क्या रखना है, माइनस साइन रखना है। तो 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू 4 -5 इंटू 4, आंसर इज व्हाट, -2, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 20, आंसर इज 80। ये आपको आंसर मिल गया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड होगी। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 2, evaluate the determinant। question number 2, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा फर्स्ट एलिमेंट, यहां पर है माइनस sin थीटा, देन sin थीटा cos थीटा, इसको इवेल्युएट करना है आपको। कैसे करोगे, सॉल्व करो। प्राइमरी डायगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, दैट मींस के माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू आंसर इज 1। तो ये इवेल्युएट हो गया, आंसर मिल गया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है आपका, राइट। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट है। चलो कैसे सोल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी डायगोनल, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस सेकेंडरी डायगोनल x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। वी नो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दैट मीन्स के a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है, x प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 1 वाली फॉर्मूला, दैट मीन्स के x क्यूब प्लस 1 का फॉर्मूला रहेगा ये।
और यहाँ पर x प्लस वन एक्स माइनस वन यानी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, आपका आंसर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो एक्स क्यूब प्लस वन माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर ले जाओगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव प्लस वन रहेगा। तो फाइनल आंसर है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, आंसर इज 2। So this is the solution of determinant. Now question number 3. Question number 3 is what? If A is equals to matrix में आपको क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैट्रिक्स में आपको क्वेश्चन दिया गया है A is equals to मैट्रिक्स है 1 2 4 2, राइट? 1 2 4 2 is given। मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है देखो। then saw that 2A, then saw that 2A is equals to 2 डिटर्मिनेंट A, ये आपको शो करना है, राइट? 2A is equals to 4 mod A, यानी 4 डिटर्मिनेंट A आपको प्रूव करना है। चलो, गिवन मैट्रिक्स A is equals to 1 2 4 2, यहाँ पर क्या आपको फाइंड करना है 2A फर्स्ट ऑफ ऑल। तो 2A आपको पता है मैट्रिक्स में 2A यानी एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 2 सा 4, राइट? नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ 2A का डिटर्मिनेंट यानी ये मैट्रिक्स फॉर्म है, उसको कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट फॉर्म यानी 2 4 8 4, राइट? तो आंसर क्या मिलेगा 2 4 सा 8, प्राइमरी डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल माइनस 8 4 सा 32, आंसर इज व्हाट माइनस 24। LHS इक्वल्स टू, ये आंसर मिल गया आपको। नाउ RHS इक्वल्स टू, RHS इज इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट A, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 1 2 4 2, राइट? तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो, 1 इंटू 2 2, 4 2 सा 8 माइनस 8, तो 4 इंटू माइनस 6, आंसर इज माइनस 24। दैट मीन्स के LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS is equals to RHS. This one is LHS. Okay, this one is LHS, right? तो LHS is equals to RHS, आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। A is equals to given मैट्रिक्स में दिया हुआ है 1 0 1 0 2 1, sorry 0 1 2, then 0 0 4, ये आपको दिया है। then so that 3A is equals to 27A, show that 3A is equals to 27 डिटर्मिनेंट A आपको प्रूव करना है, राइट? ये प्रूव करना है आपको। तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 3A, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A, यानी मैट्रिक्स A को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 0 3, राइट? 0 3 3 2 सा 6, 0 0 3 4 सा 12, ये मैट्रिक्स 3A हो गया, राइट? Now find the value of determinant 3A, डिटर्मिनेंट में रखना है आपको, तो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे? आपको पता है 3, ये वाला ब्लॉक होगा, ये वाला पोर्शन, राइट? तो क्या होगा 3 6 0 12, बीच में कंपल्सरी माइनस साइन, 0 इंटू इतना ब्लॉक होगा, राइट? तो 0 0 6 12, देन प्लस 3, अब इतना ब्लॉक होगा तो 0 0 3 0,
0030, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर? 3 इंटू 12 3 जा 36 माइनस 0, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, आंसर इज 0, देन प्लस 3, 0 माइनस 0, ऐसा होगा, राइट। तो 3 इंटू 0, आंसर इज 0, तो 36 3 जा 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 108, तो LHS का आंसर आपको क्या मिला? 108, राइट। Now take RHS 27A. RHS is equals to what? 27A. The 27 values of determinant is what? The values of determinant is 1 0 1 0 1 2 0 0 4, right? ऐसा होगा। Now 27 क्या आएगा आंसर? सोल्व करो। 1 इंटू कितना ब्लॉक होगा? 4 माइनस 0, राइट। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, आंसर इज 0। अब प्लस 1 के लिए, ओके, 0 माइनस 0, तो 27 मल्टीप्लाइड 4 ओनली, 27 4 जा 108, दैट मीन्स के LHS इज इक्वल्स टू व्हाट? RHS। ये आपको आंसर मिल गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्यूएट तो 5 का फर्स्ट देखो, इवेल्यूएट द फॉलोइंग द डिटर्मिनेंट्स 3 minus 1 minus 2, 5 का फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज गिवन 3 minus 1 minus 2, 3 minus 1 minus 2, 0 0 minus 1, 3 minus 5 0। Evaluate the determinant, evaluate the determinant, सॉल्व करो। 3 इंटू, अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 0 इंटू 0 0, दिस इज द सेकेंडरी डायगोनल, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस 5 इंटू माइनस 1, आंसर इज 5, बट माइनस साइन आ गया ही, तो माइनस 5, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, कितना ब्लॉक होगा? 0 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा -2, then 0 into -5, answer is 0, 3 into 0, answer is 0, right? So 3 5s are 15, -15 plus 3, then 0, answer is -12. Values of determinant is what? -12, answer. Now let's question number 2. Question number 2 is what? 3 minus 4 5. Question number 5 का second, well, evaluate the determinant 3 minus 4 5, 1 1 minus 2, 2 3 1, right? अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे सॉल्व करोगे आप? तो 3 इंटू प्राइमरी डायगोनल, इतना ब्लॉक होगा, राइट। 1 इंटू 1 1, 3 2 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 4 के लिए सॉल्व करो, इतना ब्लॉक होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस 5 के लिए सॉल्व करो, 3 माइनस 2, राइट। 6 प्लस 1 7, 7 3 जा 21, 5 4 प्लस 1 5, 5 4 जा 20, 3 माइनस 2 1, 1 5 जा 5, 41 प्लस 5, 41 प्लस 5 46, आंसर मिलेगा, ओके। क्या मिला आंसर आपको? 46। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, 5 का क्वेश्चन 3 देखो, इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 0 1 2, राइट, -1 0 -3 दिया हुआ है आपको, देन -2 3 0, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट, सॉल्व करो, चलो। 0 इंटू 0 माइनस प्लस 9,
-1, -1 into 0 0, 2 3 जा 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट आगे साइन माइनस आएगी, यानी 0 -6, देन +2, 2 के लिए सोल्व करो तो -3, देन -0, ऐसा होगा। तो दिस वन इज 0, minus minus +6, then -3 into +2 -6, total answer is 0. The values of determinant is answer is 0. Okay, now let's question number 4, evaluate the determinant. Question number 4 देखो, 2 - 1 -2, 0 2 -1, 3 -5 0, चलो सॉल्व करो। 2 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस, बट आगे माइनस साइन आएगी, यानी 0 -5 होगा, राइट। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इतना ब्लॉक होगा, 0 इंटू 0 0, 3 1 जा 3, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये -2 के लिए सॉल्व करो, राइट। ये 0 3 2 जा 6, तो 0 -6 ऐसा होगा। 2 5 जा 10, -10, 3 1 जा 3, +3, then 6 2 जा 12, +12, 12 minus 10 2, 2 plus 3, answer is 5. Okay, values of determinant is what? 5 आंसर मिल गया आपको। Now next question, question number 6. Determinant matrix of A is given, A is equals to given matrix दिया हुआ है आपको, राइट। क्या दिया? 1 1 -2, 1 1 -2, then 2 1 -3, 2 1 -3, then 5 4 -9. Find the values of determinant A. Find the values of determinant A. Determinant A find करना है आपको, तो इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट में रखेंगे, ए की वैल्यू, राइट। 1 1 -2, then 2 1 -3, 5 4 -9, तो सॉल्व करो, चलो। 1 इंटू प्राइमरी डायगोनल -9, 4 3 जा 12, +12, -1 के लिए क्या होगा? 9 2 जा 18, -18, 5 3 जा 15, +15 होगा, राइट। ऐसे सोल्व करेंगे। नाउ -2 के लिए सोल्व करोगे क्या आएगा आंसर? 2 4 जा 8, -5, आंसर इज -9 + 12 3, 3 1 जा 3, -18 + 15, -3, -3 into -1 +3, 8 -3, 8 -5, 3, 3 2 जा 6, but -6, so answer is 0. The values of determinant is what? 0 मिलेगा आपको आंसर, ओके।